बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और एम ए शहजाद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एम ए शहजाद खान साहब बड़े ठंडे ठंडे इलाकों से होके हैं, इनसे वो भी बात करेंगे। ठंडे इलाकों से होके तो आ गए हैं, मरी और कहाँ कहाँ से होके हैं ये बातें करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासत है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का टेम्परेचर वैसे तो ठंडा है लेकिन सियासी टेम्परेचर बहुत गर्म है। और लाहौर की गर्मी क्या कहेगी, सियासी गर्मी किस तरफ जाएगी, यही हम शहजाद खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सर आप तो होके आ गए हैं लेकिन लाहौर में इमरान खान काफ़ी गर्म है, क्या देख रहे हैं? देखो बेटा, मैंने कहा था कि थर्मामीटर से चेक किया जा रहा है, याद होगा मैंने 2-4 फटने की बात की थी। और मैं कहा जब टेम्परेचर को चेक किया जाएगा कि वोटर्स हैं कि नहीं है, अगर वोटर्स हैं तो नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे, ये कहा था। मैं कहा जो वोटर ना हो सणिया तो डॉक्टर इजाजत नहीं देंगे, याद है कल? बिल्कुल। अब बात यह है, एक बात मैंने की थी कि 30 जून के बाद कर्क राशि से मंगल संग राशि में जाएगा। तो दूजा एक चैलेंज भी कर दिता सी, ताड़े किहड़े प्रोग्राम च हमने कहा खान गिरफ्तार नहीं होगा। मैं कहा साणिया ईद मना लवो, इस महीने तो खान गिरफ्तार नहीं होता। इस महीने अगों लोग पूछते ने कि जनाब क्या अगले महीने गिरफ्तार हो जाए? आगे की होगा? लोग ये पूछते हैं मुझसे। मैं कहा जी अज ही मैं सानू दस दियां तो फिर मेरा अगला प्रोग्राम तो तुसीं वेखोगे नहीं। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ है ना। कुछ तो दसो लोगों को, लोग बड़े परेशान है सर। हुण होण की जा रहा? अच्छा, ये तो मैंने एक बात कर दी, होने क्या जा रहा है। पहली बात मैं खान से शुरू करता हूँ। इमरान खान का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। वो पॉलिटिशियन भी है, वो लीडर भी है, उसने आपको कप ला के दिया है। ये बात सही है सर। नवाज शरीफ का भी एक दौर में नाम लेना बैन हो गया था, बाद में खैर वो गुनाह तो नहीं कहीं लिखा, कहीं ऑर्डर तो नहीं आगे नाम गुनाह लेना है। भाई सियासत है, प्रेडिक्शंस है, करो, हर एक के लिए राइट है आपके पास। इमरान खान जब पैदा हुआ था उसके जायचे में 2 राजयोग थे, लॉर्ड 9th हाउस में और 10th हाउस में हो तो बब्बर शेर हो जाता है। तो ये क्या है? तीजा हाउस नहीं दसांगा मेरे अंदर है बस। लॉर्ड जब 9 से 10 में चला जाए तो नहीं, बड़ा कुछ है, इतना नहीं आगे बड़ा कुछ है। राजयोग की बात कर रहा हूं, राजयोग लग जाना। अब मोदी है, कांग्रेस तो नहीं लाइक करती होगी, उधर के मुस्लिम्स भी नहीं लाइक करते होंगे, ज़ाहिर हो तो जबर करता है, गुनाह करता है, नस्ल कुशी करता है मुसलमानों की, तो उसको राजयोग लगे हुए, क्या कर सकते हैं आप? सर आज मोदी को देखें, राजयोग लगे हुए, कहां गया हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ। क्या किया उसने? बहुत बड़े बिजनेसमैनों का हब लेके गया, कारोबार बड़ा कुछ किया। राजयोग की बात। सर खान के जायचे में राजयोग तो हैं, आप कह रहे हैं, जो बाहर हालात लग रहे हैं खान नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनी तारीफ करना बुरी बात होती है, शेखी साबित होती है। मैंने एक बात की थी, अब मेरे जाहिर है मेरे जजेस भी दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं मेरे पूरे बात। आप वकील से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लॉ किया PU से। जब खान पे जमान पार्क में सारी पुलिस आ गई तो मेरे दोस्तों ने कहा, जो जुडिशरी में भी, उन्होंने कहा खान साहब पेशन हुई ताड़ी फारक। मैं की? उन्होंने कहा अंदर होने जा रहा है। मैं कहो कि मैं, उन्होंने कहा हाँ जी इंतजामिया ने गिरफ्तार करना ना, इंतजामिया मुकन्ना और अदलिया 3 अलग अलग चीजें हैं ना। इंतजामिया तो टुर पई है, वो ले जाएगी। उन्होंने कहा इंतजामिया ले जावे, आगे खान कसूरवार है नहीं, वो तो जमानत हमने देनी अंदर करना, वो अलग बात है, लेकिन आज खान जा रहा है। मैं क्या सुनिया अतकड़ी नहीं है बनी जेड़े खान दे हत्थां च पै जावे। क्या? बिल्कुल कहा। और सारा मुंह में उंगली ली और उन्होंने कहा NGO गया। वजह क्या थी? मैं जफर जानता था, जफर
बहुत बड़ी पावरफुल चीज़, उसमें नज़र नहीं आता था। अभी जफर 2 राजयोग जैचों में देख गया था मैं, देखे थे तो अज भी मैं ही कह रहे हैं सुनिया 2 राजयोग दा मालक है खान आवेगा की कह रहे हैं आवेगा आवेगा किधर 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 आएगा चलो यार दोस्तों सर वो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं नहीं मैं क्या खान आवेगा इसका मतलब क्या बताया, आप आवाम है आप जनता है, क्या आएगा मैंने क्या कहा है सर। जो एक जनता कहती है कि खान वजीर आज़म आएगा, जनता का जो दूसरा हिस्सा है जो खान के ओपोनेंट हैं वो कह रहे हैं खान जेल में आवेगा। सोनी गल है। पहली गल तो है वो कोयटा वाला जड़ा मुकदमा पाया है यार मेरी अबाबील दा मतलब पता है तेनों वकीलों का, हाँ वो मेरी अबाबील है ना, मेरा मैं भी वकील हाँ वो भी नहीं हो पैंदा केस साइन करा ला करा कोई केस नहीं पाएगा नहीं हो पैना आपको पता है कि साइन करो सर। अब मैं अगर पास्ट में चला जाऊं तो बहुत सी बातें आ जाती हैं, जैसे जनाब जुल्फ़कार अली भट्टो साहब, आप क्या समझते हैं ये होने जा रहा है, साइन करोगे सर? बाहर तो यही लग रहा है। सुने साइन करके दे देता है नहीं होना जी। एम.ए. शहजाद खान साहब ये कह रहे हैं ये कुछ नहीं होगा, ये साइन नाजरीन आप देख सकते हैं एम.ए. शहजाद खान साहब ने ये साइन कर दिए हैं। सर आपने साइन कर दिए किस चीज़ का जफर से आपने कैलकुलेशन किस चीज़ का किया वो जड़े मेरी अबाबील दी गल हो रही है कोयटा वाली नहीं पैंदा क्लियर ठीक है क्लियर सर की कैसी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट एपेक्स सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं किससे होते हैं आपको सिखाया है मैंने, बिल्कुल सही बात है जी। अबाबील और वो आइन और कानून के हवाले से सर मैं अगली अबाबीलों की बात है जो अबाबीलों के साइन और करा मेरे को लो वड्डा साइन करने लगा आर्मी एक्ट की गल हो रही कानून मैं उसी तरफ जो आपने अबाबीलों की बात की। अबाबीलों के जो सबसे बड़े चैंपियन हैं या गुरु हैं एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा, वकीलों के आइडियल गिने जाते हैं एतजाज़ अहसन साहब। सबसे पहले तो ये बता दें आप एतजाज़ अहसन इस मुश्किल वक्त में बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, लतीफ़ खोसा खड़े नज़र आ रहे हैं, चौधरी निसार अभी गायब हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखें बेटा एतजाज़ अहसन साहब हमारे सीनियर हैं और मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी माशाल्लाह, बैरिस्टर भी हैं आल्सो, इज़ नॉट ए पाकिस्तान में बैरिस्टर भी हैं। आपको आपके पाँव से ज़मीन निकालो, एतजाज़ अहसन अलिफ और अलिफ क्या हुआ डबल अलिफ डबल ए बब्बर जेरा 1/12 दे मालक ने किदे एतजाज़ अलिफ एहसन डबल एस वाला बन गया डबल ए। जिमें आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान, जिमें आसिफ अली जरदारी, जिमें इमरान अहमद खान, जिमें उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल, वो ये बब्बर शेरा 1/12 की लड़ाई तेन पहले सुनाई है, आ गया 1/12 मंदा है। रजब तैयब उर्दगान 1/12 आ गया 1/12, 1/4 तो 6 फारग ने सुनिया। एक और बात बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं नाजरीन, 1/12 की लड़ाई एम.ए. शहजाद खान साहब बता रहे हैं, उमर अता बंदियाल साहब का भी आपने बताया था 1/12 है, एतजाज़ अहसन साहब का भी 12 है और इमरान अहमद खान नियाजी साहब उनका भी 1/12 और 10 है। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बिल्कुल सही बात, 1/12 कोई शक नहीं है 1/12 की इस लड़ाई के अंदर, 12 की लड़ाई है सुनिया, और इस लड़ाई के अंदर एतजाज़ अहसन कूद पड़े आ गए। अब एक और बात बताने लगा, ये जो 70+ के जो लोग होते हैं ना उनमें 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी वो होती है जिसका पेट खाली हो ना तो भरता है कि मैं जानते जानते भर दिया। एक कैटेगरी वो जिसका पेट भरा हुआ वो कहता है मैं मुल्क के लिए कोई काम कर दूँ, तारीख में नाम लिखवा जाऊँ। 1/12 ले ऐसे ले याद रखी, मुल्क दे वड्डे ना पाके जान के। एक गल याद रखी और जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब बहुत बड़े फैसले कर जाएंगे, आपको लग समझ जाएगी। सर ये फैसले तो इलेक्शन वाले भी चल रहे थे वीडियोस पे। दूसरी बात जनाब एतजाज़ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब
वो काम कर जाएंगे, उनके भी नाम तारीख में लिखे जाएंगे। एक बात तीसरी जो मैंने समझा अभी तक, गल सुन, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जस्टिस साहिबा रिटायर्ड होते हैं तो बड़े दबंग काम कर जाते हैं। इधर रिटायरमेंट का टाइम हो और मामलात उलझे हों और इंसाफ भी चाहिए, और वो वाला इंसाफ जो होता भी नजर आए और दिखता भी नजर आए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फैसला कोई ऐसा आया तो ऐसे इस फैसले का भी 14 मई वाला हाल होगा। वो आपकी प्रेडिक्शन थी 14 मई का, आज भी जिक्र हो रहा है और आज भी फैसला वो कायम और दायम है अपनी जगह पे, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह इशारा दे चुके हैं इस पर भी नहीं होगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं सुनिया। अब जिनकी सांसें कम होनी शुरू हो जाए, हुकूमत की सांस कम हो रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये पड़ा हुआ है, इसके मुताबिक हुकूमत की तो सांसें कम हो रही है। सर ये हमारे लिए मशले राह है, मशले राह है, कोई शक नहीं है। हमारा दस्तूर है, आईन है। मैंने पहले भी बताया, हम मुसलमान जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, पहले कुरान अहदीस मुबारका, उसके बाद हमारे लिए ये अफसर। बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं, लेकिन सर आईने पाकिस्तान पे अमल मैंने और आपने, हम सब ने करना है, अमल नहीं हो रहा। अच्छा, ये अवाम के लिए नहीं है। सर प्रेडिक्शन दें आप। अब एतजाज़ हसन क्या पीटीआई का हिस्सा बनेंगे? साइन कर दो। अच्छा, इतने शोर हैं। हिस्सा बनेंगे नहीं, बन गए ने, बन चुके हैं। ऐलान बाकी है सुनने। एतजाज़ हसन पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं और ऐलान बाकी है। वो बन गए पहले ही से। अब कुछ बातें होती हैं, सियासत होती है। अब एतजाज़ हसन साहब बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के साथ हैं, एक नाम है। अब वो मामलात, अब वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के हवाले से तो बहुत आगे रहेंगे। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से आगे सियासतों में या मामलात में इंसान के नज़रियात चेंज हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि आपने, अभी तो ट्रिपल पी है और टेट्रा पी है, इसकी बात अगर हम करें, अब टेट्रा पी किसकी है? बिलावल की अब जो चल रही है। नहीं सोनिया, गल नू समझ सोनिया। अब टेट्रा पी ट्रिपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये हो गई किसकी? मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल है आगे बिलावल जरदारी साहब उसके हैं। हाँ। और उसके अब ट्रिपल पी किसकी है? पाकिस्तान पीपल पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। अब ट्रिपल पी के जो हैं इस वक्त, जो मैं समझता हूँ, वो जनाब बिलावल भुट्टो साहब हैं, और जो टेट्रा पी है वो किसकी है? जुल्फ़िकार अली, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की। अब बात एक तरफ तीर है, एक तरफ पता नहीं निशान क्या है। बिलावल भुट्टो साहब पता नहीं किस पे इलेक्शन लड़ गए और आज वो वज़ीर ख़ारजा बन के बैठे हुए हैं। एक तरफ वो हैं क्या कहते हैं ट्रिपल बी के 2017 का जो इलेक्शन का जो एक्ट है इलेक्शन के हवाले से, उसमें ये बात है कि एक शख्स दो पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। अगर एक पार्टी का वो है हेड या चेयरमैन, वो दूसरी पार्टी से नहीं आ सकता। वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। ये मैं आज उजागर कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा, ये उजागर कर रहा हूँ। अभी तो ये सीट ही गलत है मेरे मुताबिक, कानूनी मुताबिक, कि वज़ीर ख़ारजा इस वक्त जो मौजूद हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो बैठे हुए हैं टेट्रा पी या पी के हैं, लड़े वहाँ से हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 कुछ और कहता है। बिल्कुल सही बात। नाज़रीन, एम एच शहजाद खान साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पाकिस्तान दो हैं, बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी से जीते हैं लेकिन वज़ीर ख़ारजा किसी और जगह से। तो ये मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल है। सर पीपल्स पार्टी के अंदर से लतीफ़ खोसा साहब निकल आए। लतीफ़ खोसा के बारे में बात आ रही थी एतजाज़ हसन साहब के हवाले से, बैरिस्टर एतजाज़ हसन की बात हो रही थी। हो सकता है यही मामला हो। बात हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है
आज तक हमें समझ ही नहीं आई। कानून मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है, ऊपर वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो मैंने कहा था इस पे अमल, बात है, मैंने इसीलिए कहा इस पे अमल नहीं होता। सर लतीफ़ खोसा पे, लतीफ़ खोसा साहब 1/3 के मालिक हैं। देखो उनकी पर्सनैलिटी पे मैं बात नहीं कर रहा, मेरे आल्सो सीनियर, मेरे अच्छे दोस्त हैं लतीफ़ खोसा साहब। बात यह है कि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। बात यह कि लतीफ़ खोसा साहब का जो बटों में देख जाता हूँ तो 1/3 है। 1/3 जरा ज़ैचो में, उनकी पर्सनैलिटी से बात नहीं कर रहा, मेरे सीनियर हैं। सीनियर अपनी जगह, लेकिन जो जफर बता रहा है, जो जायचा बता रहा है, तो पहले भी क्या सुनिया, मैं अपने इलम सही बात है, बदयंती नहीं हो करता। वो जरा 1/3 है, कभी बहुत एक्टिव नजर आएंगे, कभी कमजोर पिच पे नजर आएंगे, दोनों तरफ से नहीं खेल रहे, नहीं सुनिया नहीं। और कभी 12वीं चले जान के, एतजाज हसन साहब नहीं हो जान के, बबर चला 1/12। बिल्कुल ठीक है जी। सर ये लोग अक्सर पूछते हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब एक बेहतरीन समझदार, बेहतरीन, लेकिन उनके बटों में है 1/3, यानी उन पे प्रेशर आ सकता है। क्या कहे, पिछे हट सकते ने, हट नहीं सकते सुनिया, प्रेशर आ सकता, प्रेशर जी पिछे हट देने, और सुनिया अगे साबी जंग है ना, पिछे हट सकते ना। सुनिया मैं नहीं और पिछे दी गल कर रहे, अगे दी गल कर रहे हो। असाबी जंग है ना, असाब की कमजोरी है थोड़ी, लेकिन एतजाज एहसन 1/12 में असाब की कमजोरी नहीं जी। नाजरीन आप खुद इससे अंदाजा लगा लीजिए अमीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। सर असी जो भी कहिए रूम रख के गल नहीं हो कर दे सीधे, असी उन्नू गल करें जड़ा बीना नहीं, जड़े समझते। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये लोग अक्सर पूछते हैं 1/1 से क्या होगा, 1/12 तो राइयोग आ गया, 1/1 से क्या होगा, या 1/0 किसका होगा? देखो मैंने एक बात की थी, ये बटों के चक्कर से निकल जाओ, अगर मगर से भी तुम्हें तमाम बटे में पार्लियामेंट में दिखा सकता हूँ, तुम्हें तमाम बटे कब्रिस्तान और जेलों में और हॉस्पिटल्स में दिखा सकता हूँ। नीयतों का ताल्लुका है, इन्नमल ईमान बिन्नियात, बिल्कुल, बस नीयत अच्छी रखो, अल्लाह सबको देता। बिल्कुल सही बात, नीयत अच्छी रखें जी, अल्लाह ताला सबको देगा। कुरान पाक हमारे लिए मशले रहा है, कुरान पाक में बता दिया गया है इन्नमल अमालु बिन्नियात, मालों का दारोमदार नीयतों पर है, यही बड़ा पैगाम है। सर बेशुमार सवालात ने इस पर करेंगे सर मज़ीद, लेकिन दोस्तों के क्वेश्चन बड़े ज़रूरी हैं। आप बड़े अरसे बाद आज आप गए कहाँ थे सर? बेटा वो कहते हैं कि इंसान अगर एक कमरे में बंद हो जाए तो वो अपने आप को कैदी समझने लगता है, चाहे जितने मर्जी लोग आए। मैं आपको पता है जब से ये मुल्क पाकिस्तान में जो मामलात आए, परेशान भी रहा, तस्बियात में भी रहा, नींद नहीं पूरी, सो नहीं सके, इतनी टेंशन, बीमार भी रहा। तो मेरे दोस्तों ने कहा खान साहब आप इस टाइम पे कभी भी 25 साल हो गए, आप अप्रैल में मरी चले जाते थे ठंडी जगह पे, आप 2 महीने ज़्यादा लेट इधर बैठे हैं और आप मेंटली एग्नी का शिकार हो गए। तो मेरे दोस्त, मेरा ख़ानदान मुझे स्पेशल लेके गए, उन्होंने मुझे आउटिंग करवाई और पहाड़ों पे गया, मैं कुछ रिलैक्स हुआ, फिर मुझे लेके आए और मैं माशाल्लाह ठीक हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इमरान खान को क्या करना चाहिए? मरी है वो तो, आप तो चले गए हैं, वो तो उनको भी जाना चाहिए। इमरान खान को इस वक्त नेल्सन मंडेला की तरह अकेला रहना चाहिए। अकेला रहना चाहिए, अकेला रह के वो समझेगा कहाँ गलतियाँ हैं। लेकिन वो मैंने कह तो दिया है यार, ईदें मनाओ सही, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। गल तो मैं नहीं अटलिया, तेनू खान वापस ले आके विखावांगा। थोड़ा टाइम अगे पीछे हो गया अवाम दा,
आ गया आएगा। नौजवाना दे हज हुकूमत दिखावांगा, गल कर देती है नहीं अल्फाज वापस करांगा, मोरूस की सियासत में वापस लेके जावांगा। सर आपको ये जफर में वैसे तो जमीनी हकायक बिल्कुल अपोजिट हो गए। की कहते ने होनी क्यों होनी कर दे, अनहोनी को होनी। ए वो चाहे तो कुछ भी हो सकता, कोई शक नहीं सर। सर आपकी इजाज़त से कुछ क्वेश्चन। सर आबद हुसैन नाम है इनका और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 25/5/1984। अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगला साल बेहतर। एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें क्योंकि थोड़े से अभी 1-2 महीने मामला इनके लिए उलझेंगे, और तस्बीह में या हय्यू या क़य्यूम पढ़ें, या हय्यू या क़य्यूम पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सनी फरमाए। नेक्स्ट है जी नवीद नाम है इनका, मदर नेम है इनका नसरीन, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1988। फ्यूचर और माली मामलात के बारे में। 2-2.5 साल बड़ा रगड़ा खाया, जो बीजा वो काटा था। अब आइंदा नेगेटिव ना बीजना, अच्छा ही काटोगे। सर दोस्त पूछते हैं कि आप आंखें बंद कर लेते हैं क्या, कैसे आपको अंदाज़ा होता है? जफर जानते हैं, ये नामों के हिसाब से जफर जानते हैं, जफर जानते हैं, नॉलेज ऑफ जफर जानते हैं सोने यार जी। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट है सर इनका नेम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, डेट ऑफ बर्थ है इनकी मुस्तफ़ा, डेट ऑफ बर्थ है 1/9/2017। ये तो छोटा जबाल लड़ है, ਉਹਨੂੰ कह पहले अपनी परवरिश कर लवे बच्चे दी, फिर उस तो बाद 80 दफ्तियां। तो 6 साल दे बच्चे दा फ्यूचर सोच रहा है, पूछ रहा है, पहले ओदे वास्ते ते कुछ करते सही। जो 21 दा हो जावे ना टुरे तो फिर पूछी। बिल्कुल सही बात है जी, छोटा बच्चा भी अब। अच्छा सर नेक्स्ट है जी उमैमा, इनका नाम है उमैमा अफजल और मदर नेम है इनका सबा अफजल, और वो अपने बारे में जानना चाह रही हैं। उम्र नहीं लिखी, नहीं लिखी सर, वो नेम कह रहे हैं कैसा होगा क्या? वड्डा ना है, 1/12 है, निकलेगा के। माशाल्लाह उमैमा सबा इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट है जी सर अली रज़ा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 28 मई 2001। वो अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए। मजूर हैं, नाम बोले दोबारा। अली रज़ा। देखिए ये मैं मानता हूँ बिल्कुल 2-3 साल आगे थोड़े से ऐसे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी है, अल्लाह खैर। इंशाल्लाह बेहतरी है। नेक्स्ट है सर नेम है उस्मान आज़म, डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1987। अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट है जी वो कह रहे हैं जी मैं 1/11 की मालिक हूँ, ये कैसे पता चलेगा मैं 1/11 की हूँ या नहीं हूँ? नाम नहीं लिखा इन्होंने। भाई मैनू ना दसोगे तो मैं दसांगा। इमरान रियाज का वापस आएंगे जी? जिंदा है अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल सही सर। कोई अच्छी बात कोई? देखो जब ये बात को सुनो आतिफ, जब मुल्क पाकिस्तान बना, आज़ाद एक मुल्क बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना, तो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? तकरीबन बहुत ही कम थी, 2-3 करोड़ होगी। उस वक्त आपको सरकारी नौकरियां भी मिलती थी, आपको स्कूलों कॉलेजों में एडमिशन भी मिल जाए, सरकार में सरकारी स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में मिलता था। बिल्कुल ऐसे था। एक हर घर में एक सरकारी था। आज 24 करोड़ तकरीबन अवाम मौजूद है। अब आप यूरोप में देखें 6-6 करोड़ वाले लोग हैं, कंट्रीज हैं। उनके बाद स्कूल सिस्टम्स हों, नौकरी सिस्टम्स हों, इंक्रीज होती है तो उसको कंट्रोल करवाते हैं, हर चीज़ को मिलता है। 24 करोड़ अवाम के लिए जो आज से आज़ाद हुआ था मुल्क, उसके मुताबिक आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़ानी, सरकार को बढ़ानी चाहिए। सरकार ने नहीं बढ़ाई, मौका मिल गया किसको? प्राइवेट सेक्टर को आने का, प्राइवेट सेक्टर दिहाड़ी लगाने का। दिहाड़ी लगाने का, क्योंकि मजदूर के बच्चे ने भी स्कूल जाना है। मजदूर भी चाहेगा कि मेरा बेटा मजदूर ना हो, वो स्कूल कॉलेज में जाए। तो उधर सरकार ने ना स्कूल दिए ना यूनिवर्सिटीज दी, पॉपुलेशन के मुताबिक इतनी इंक्रीज हो गई है, उसके मुताबिक हम स्कूल कॉलेज
शहर में गांव में दें। ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ, और तुझे स्कूल देता है पॉपुलेशन के मुताबिक? स्कूल दिया भी तो उसका मेरिट नहीं है। अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी, मिला एडमिशन। आज मुझसे लायक बच्चे मौजूद हैं जिनको यूनिवर्सिटीज में स्कूल सरकार में नहीं मिलेगा दाखला। एक इंडस्ट्री बन गई है, बेरोजगारी इतनी है मुल्क में। पहले एक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी, एक इंडस्ट्री वो थी जो जमीनों को खा जाओ और उस पर बना दो प्लॉट्स। आज एक इंडस्ट्री और है, हनी डिपार्टमेंट। मेरे जमाने में बॉटनी था और आज के जमाने में बॉटनी से उन्होंने 5 डिपार्टमेंट निकाल दिए होंगे, हो सकता है। उन डिपार्टमेंट्स के आगे नौकरियां दी हैं आपने, वो दायरे बनाए हैं, 0 इंडस्ट्री और कॉलेज मिलते नहीं आपस में। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। माफिया गवर्नमेंट भी हो सकती है, माफिया जो बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लें, जी हम नहीं बनाते आप बनाए, हमें कमीशन से, कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं बनते। अब सुनिया इलम हासिल करन वास्ते, मशवरा करन वास्ते भी सानू पैसे देने पैंदे ने। पहले मशवरे सुन्नत सी, कोई शक नहीं। लोग कहते जी मशवरा किया है, कोई गल पूछी है, वो सुन्नत बन जाता सी। वो अपने आप ते वाजिब समझ ले, सानू गल दसनी है। ते जो दे रुपये बोरियां भर के देने होंदे ने। एक इंडस्ट्री, एक माफिया, अज इलम विकदा है, विकदा है, विकदा है। सर ये आपने बात कर दी कि इल्म बिकता है, ये हमारी बदनसीबी है। यूनिवर्सिटीज़ में इतने लोग पैसे दे के जाते हैं और एंड पे क्या मिलता है, वाकई इल्म बिकता है। बहुत बड़ी नाज़रीन, मेरा ख्याल इसी बात से हमें प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए। ये हम सब के लिए एक अफसोसनाक अलमिया है। हम जो अपनी नई यूथ पैदा कर रहे हैं, नई नस्ल पैदा कर रहे हैं, पैसे देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में, लाखों रुपए लेते हैं यूनिवर्सिटियों वाले। यूनिवर्सिटी वाले को पहले पूछा जावे कि जड़ा तू है डिपार्टमेंट खोलिया है, जदी तू फीसा लै गया है, इस मुल्क दा वो अदारा सानू दिखा जिथे उन्होंने नौकरी मिले। बिल्कुल सही बात। इल्म बिकता है जी। अगर हमने तरक्की करनी है तो इल्म को बेचना नहीं है, हमने इल्म हासिल करना है। कौमें वही तरक्की करती हैं जिनके पास कुछ हो। हम डिग्री हासिल करते हैं, लाखों रुपए देते हैं, और लाखों रुपए दें, आप स्कूल जाएं ना जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं ना जाएं, आपको डिग्री मिल जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ इल्म बिकता है। एक डिपार्टमेंट दे विच मिसाल है और एग्जाम्पल हनी है डिपार्टमेंट। जाओ एक यूनिवर्सिटी दे विच 70 स्टूडेंट होंगे, वही हनी डिपार्टमेंट दे किसी और मुल्क के पाकिस्तान दे विच प्राइवेट ते बेशुमार यूनिवर्सिटियां होणगियां। ए हनी डिपार्टमेंट दे मुंडे एक साल दे विच तुसीं 500 कट के ले आओ, हर साल दे विच तुहानूं 500 चाहिदा है, वो मुंडे गए किथे, किहड़े इदारे च गए? सही बात। कोई शक नहीं नाज़रीन, इल्म यहाँ बिकता है। जब तक ये इल्म बिकता रहेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा आखिर कब तक ये इल्म बिकेगा और कब तक हम इस इल्म को ख़रीदते रहेंगे। हमें इल्म बेचना या ख़रीदना नहीं है, हमें हुनर हासिल करना है और आगे बढ़ना है। यही है एम इरशाद खान साहब का आज का पैगाम है। आतिफ मजीद और एम इरशाद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।